बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के फजल करम से। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई। ये 1 किलो चिकन है, 4 टमाटर हैं, 4 ही मैंने प्याज लिए हैं। ठीक है, टमाटर को मैंने पेस्ट बना लिया है। ये शिमला मिर्च मैंने चॉप की है। ये 3 बारीक सब्ज़ मिर्च मैंने काट ली। ठीक है, ये नींबू है, ये दही है। चलते हैं फिर बनाने की तरफ। एक कप मैंने हल्का डाल दिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। ये मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगी। साथ ही मैं इसकी चिकन डाल दूंगी। ठीक है, अब मैं इसकी बुनाई करूंगी। हल्का सा इसको मैंने पिंक ब्राउन करना है। चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह हल्का सा ब्राउन हो गया। हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये 1/2 टेबल स्पून के अंदर लहसुन पेस्ट डाल दिया। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसकी लहसुन मैंने डाला था वो भी ब्राउन हो गया। मैं इसके अंदर नींबू का रस डाल रही हूँ। पानी के अंदर छान बीज वगैरह सारे में इतना निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। काला 1 टेबल स्पून इसके अंदर लाल पाउडर का सुरख मैंने डाल दिया है। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिए। एक टेबल स्पून इसके अंदर कुछ धनिया पाउडर डाल दें। हम इसके अंदर दही के साथ ही डाल दूंगी। ये कप दही का डाल रही हूँ। एक टेबल स्पून इसके अंदर काली मिर्च पीसी ये डाल रही हूँ। अब मैंने इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। ठीक है, नमक अपनी मर्जी से डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने इसकी अच्छी तरह बुनाई की है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। जो फ़र्क है इसका अच्छी तरह दिखाई जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाला है इसको गलाने के लिए। लगा दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सारा हमारा तैयार हो गया। मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। फ्लेम मैंने बंद कर दिया। 1/2 टेबल स्पून के अंदर गरम मसाला डाल रही हूँ। ये सब्ज़ मिर्च बारीक कट ये डाल रही हूँ। ये शिमला मिर्च, ये सब्ज़ धनिया। बहुत ही इसकी सालन तैयार हुआ है। करी वाला इतनी अच्छी इसकी डोका है। बहुत अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। माशाल्लाह कितना अच्छा तैयार हुआ है। आप साथ नान भी खा सकते हैं। हमारे बच्चे तो नान खाते हैं साथ। ये देखिए इतनी अच्छी इसकी डोका है। इतना अच्छा ये तैयार हुआ है। ये मेरी रेसिपी है, मैं इसी तरह बनाती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई करना। मेरी रेसिपी पसंद है आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। हमारी वीडियो आप तक पहुँचे तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।